ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे कभी भी देख लिया जाए, उनसे हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और वो हर बार अपनी कहानियों से ऑडियंस को जोड़ ही लेती है। ऐसी फिल्मों को देखकर भारतीय सिनेमा के लिए जो ख्याल लोगों के मन में रहते हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। लोगों को एक विश्वास होता है कि अभी भी ऐसी फिल्में हैं जिनसे हम खुद को रिलेट कर सकते हैं। तो एक ऐसी ही फिल्म जोया अख्तर द्वारा निर्देश की गई थी जिसका शीर्षक था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये फिल्म 3 दोस्तों की कहानी को दर्शाती है जो एक बैचलर्स ट्रिप पर स्पेन जाते हैं। इस कहानी की संकल्पना काफी सीधे और सरल तथ्य पर की गई है, लेकिन जो इससे सीखने को मिलता है वो उससे कहीं ज्यादा है। इस फिल्म का शीर्षक पहले रनिंग विद द बुल्स रखा जा रहा था और ऋतिक रोशन को इस फिल्म में काम करने के लिए उनकी वाइफ यानी सुजैन ने प्रेरित किया था। इस वजह से ही तो उनका क्रेडिट में नाम लिखा जाता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो हमने इस फिल्म से सीखी। मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि काम ही सिर्फ जिंदगी में सब कुछ नहीं है, और जब एक इंसान ये बात समझ जाता है तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं समझना। काम जरूरी है, लेकिन उससे अपनी दुनिया बना लेना गलत है। कभी कभी खुद के लिए वक्त निकालकर जिंदगी जीना भी जरूरी है। ऋतिक का पात्र हमें ये दर्शाता है कि जीवन में काम ही सब कुछ नहीं है। अगर आप अपने काम से बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो उस काम से ब्रेक लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेक लेकर अपने दोस्तों या जिसे आप प्यार करते हैं उन लोगों के साथ वक्त बिताना गलत नहीं है। आप कुछ ब्रेक के दौरान अपने काम के बारे में भी तो सोच सकते हैं कि कहीं आप उसमें ज्यादा ही तो नहीं घुसते चले जा रहे हैं, जिस वजह से आप अपने जीवन को एंजॉय करना ही भूल चुके हैं। कैटरीना कैफ के पात्र ने हमें ये सिखाया कि उन चीजों के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है जो आपके दिल के करीब है। अगर आप वक्त रहते उनके लिए खड़े नहीं हो पाए तो आपको शायद एक शिकवा रह जाएगा खुद से, और इसीलिए इस चीज की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। हम जीवन में सब कुछ चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ करना भी पड़ता है, क्योंकि किसी बात को सोचकर निराश हो जाना किसी चीज का हल नहीं। इस फिल्म ने हमें ये भी सिखाया कि लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है। किसी के लिए गिले शिकवे रखने से कुछ नहीं होता। हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन जिसमें उन्हें माफ करने की क्षमता होती है वो सबसे बड़ा कहलाता है। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी भी होती है या किसी चीज का डर रहता है, लेकिन अपने डर का सामना करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इस फिल्म ने हमें ये भी सिखाया कि चाहे डर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर हम डट के सामना करें जैसे ऋतिक और फरहान ने किया तो हम उसके ऊपर काबू पा ही लेंगे। इस फिल्म से लोगों ने इतना कुछ सीखा है कि ऑडियंस चाहती थी कि इसका सीक्वल भी बनाया जाए। 2011 में जोया ने कहा था कि वो उस वक्त तो कोई सीक्वल बनाने का नहीं सोच रही थी, लेकिन अगर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो वो आगे के आने वाले सालों में सीक्वल बनाने का जरूर सोचेंगे। सूत्रों की माने तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म का सीक्वल तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दिस स्क्रिप्ट इज रिटन बाय हर्षिता आहूजा। आपका कोई भी सवाल हो किसी फिल्म से रिलेटेड या किसी एक्टर से रिलेटेड तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।